हमास के नेता को जब ये पता चला कि उनके अधिकारियों के ऊपर बम बरसाए गए हैं इसराइल द्वारा, तो उन्होंने ना जो युद्ध विराम होता है उनसे ना इनकार कर दिया था अमेरिका को। तो देखिए, एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जाता है कि नवंबर सन 2024 में लेबनान और इसराइल के बीच सीज फायर हुआ था। तो देखिए, ये बात है सन 1974 की, जब सीरिया और इसराइल के बीच एक समझौता हुआ था कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। देखिए, सीरिया की एक रिपोर्ट बताती है कि अब जो इजराइल कंट्री है उन्होंने पिछले साल जो सीरिया है उसके ऊपर है ना 86 एयर स्ट्राइक की थी और जिसमें ना 11 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बात है आज से तकरीबन 22 डेज पहले की, जब इजराइल ने है ना 72 आवर्स के अंदर तकरीबन है ना 6 कंट्री के ऊपर हमला कर दिया था, वो भी जानलेवा। इजराइल के इस हमले में ऐसा कहा जाता है कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1000 से ज्यादा लोग है ना घायल हो चुके थे। इजरायली पीएम का ऐसा कहना है कि इन कंट्रीज को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वहाँ पे जो अंत के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना था। देखिए, ये हमला है ना वेडनेसडे और मंडे के बीच किया गया था। और साथ ही में देखिए, यूएस की तरफ से एक रिपोर्ट भी आती है जिसमें बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज थे इस हमले से, नेतन्याहू से, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। जब इजराइल है उसने कतर कंट्री का जो कैपिटल है जिसको दोहा कहा जाता है उसके ऊपर जो हमास के अधिकारी है उसके ऊपर भी है ना हमला किया था। देखिए, इस हमले को बचाव करने के लिए अब जो नेतन्याहू है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ना 9/11 का जो हमला है उसको याद किया था अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने। देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का यह साफ कहना था कि जिस तरह जो अमेरिका है उसने 9/11 का जो अटैक था उसका बदला लेने के लिए जो कोशिश की थी, उसी तरह इजराइल ने भी ये कोशिश की है। देखिए, इसका साफ रिजल्ट निकलता है कि जैसे अमेरिका ने अदर कंट्रीज से बदला लिया था, उसी तरह इजराइल भी है ना सब कंट्री से बदला लेगा जिसने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया उन कंट्रीज से। और साथ ही में देखिए, अब जो ये ट्यूसडे होता है उस दिन अब जो इजराइल के ना 15 फाइटर जेट द्वारा अब जो कतर कंट्री है उसके ऊपर है ना हमला किया गया था। तो देखिए, ये हमला है ना कतर कंट्री का जो कैपिटल यानी कि जो दोहा है उसके ऊपर किया गया था और ये हमला ना काफी खतरनाक था। ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि उस जगह पर अब जो ये हमास है उसके कुछ अधिकारी भी और वहाँ के जो चीफ है वो भी शामिल थे जहाँ पर ये हमला किया गया था। देखिए, इस हमले में ना जो हमास है उसके काफी अधिकारी है ना मारे भी जा चुके हैं और साथ में ना कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कतर कंट्री के थे वो भी है ना कुछ मारे जा चुके थे इस हमले में। और साथ ही में देखिए, ये हमला उस दौरान किया गया जबकि जो हमास के जो नेता है वो अमेरिका से है ना जो युद्ध विराम होता है उसके प्रस्ताव का ना चर्चा कर रहे थे। हमास के नेता को जब ये पता चला कि उनके अधिकारियों के ऊपर बम बरसाए गए हैं इसराइल द्वारा, तो उन्होंने ना जो युद्ध विराम होता है उनसे ना इनकार कर दिया था अमेरिका को। इसके अलावा बेका और हरमेल जो कि सिटी है लेबनान का, उसके ऊपर भी अब जो ये इजराइल की जो सेना है उन्होंने ना काफी ज्यादा अटैक किया था कि इस अटैक में तकरीबन है ना 5 लोगों की जान चली जाती है। और इजराइल का ऐसा कहना है कि इसमें जो हिजबुल्लाह है उनको अंत की जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था। कि इजराइल के इस हमले के बाद अब जो ये हिजबुल्लाह है उसकी तरफ से ना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है, ये भी बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली होती है। और साथ ही में देखिए, इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो सैन्य ठिकाने हैं उसके ऊपर है ना ड्रोन से अटैक किया था। और देखिए, एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जाता है कि नवंबर सन 2024 में लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था। इसके बाद भी देखिए, इजराइल है वो है ना लेबनान के बहुत सारे ऐसे दक्षिण के जो पार्ट होते हैं उसके ऊपर है ना हमले करता रहा है अभी तक। कि इसी दौरान अब जो इजराइल के कुछ फाइटर जेट होते हैं जो कि ना सीरिया के जो एयरबेस होता है उनके ऊपर है ना बहुत ही ज्यादा बमबारी करते हैं। इसके बाद अब जो सीरिया कंट्री है उसकी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं होता है कि हमारी कंट्री में कोई भी हमला हुआ है ऐसा। देखिए, सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर और जो प्रवासन मंत्री होते हैं उनकी तरफ से एक बयान आता है कि अब जो इजराइल है वो जो बॉर्डर है उसके लिहाज से ना बहुत ही खतरनाक कंट्री है, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए, ये बात है सन 1974 की, जब सीरिया और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ था कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। जो ये दिसंबर मंथ होता है उसके दौरान इजराइल है उसने ना सीरिया के ना बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनके ऊपर है ना अटैक कर दिया था इजराइल कंट्री ने। देखिए, सीरिया की एक रिपोर्ट बताती है कि अब जो इजराइल कंट्री है उन्होंने पिछले साल जो सीरिया है उसके ऊपर है ना 86 एयर स्ट्राइक की थी और जिसमें ना 11 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। साथ ही में देखिए, इसमें ना 86 लोग मारे जाते हैं जबकि ना 135 लोग ना घायल होते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक में और एयर स्ट्राइक के दौरान। कि इजराइल ने जो ये मंडे होता है उसके दौरान अब जो ट्यूनीशिया जो कंट्री है उसके ऊपर जो एक बोट होती है उसके ऊपर है ना हमला किया था जिसमें ना 6 लोग सवार थे। कि इस बोट में ना 6 लोग सवार थे जिसमें ना पोर्तुगीज का फ्लैग लगा हुआ था, फिर भी इजराइल ने हमला किया था लेकिन किसी की भी जान नहीं गई थी। और इसी तरह देखिए, अब जो ट्यूसडे होता है उसके दौरान भी अब जो ये कुछ लोग थे जो कि ब्रिटेन का झंडा लगाकर यानी कि उनका फ्लैग लगाकर यात्रा कर रहे थे, उनको भी है ना जो इजराइल होता है उनने ना रोका था।
के साथ ही में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि है ना अदर्स कंट्री के फ्लैग का इस्तेमाल करके गाजा में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इजराइल इसको हरदम है ना नाकाम बनाता है। और साथ ही में देखिए अब जो इजराइल कंट्री है उन्होंने ना वेडनेसडे को अब जो यमन की जो राजधानी सन्ना है उसके ऊपर भी है ना अटैक किया था। और देखिए ये अटैक है ना सन्ना की जो हवाई अड्डा है उसके ऊपर किया था। और कहा ऐसा भी जाता है कि इसमें जो हुती के जो सेना के जो लोग और जो आतंकवादी जो ठिकाने थे उनके ऊपर ये अटैक किया गया था। बात है 28 अगस्त की, जब जो इजरायली सेना है उसने जो हुती कंट्री है उसके ऊपर अटैक किया था, जिसमें उसके प्राइम मिनिस्टर भी है ना मारे जा चुके थे इस हवाई हमले में। इसके पहले अब जो ये सन्ना है उसके ऊपर इसराइल ने अटैक किया था जो कि 28 अगस्त को किया था, जिसमें हुती के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको समेत ना 10 लोग मारे गए थे, जबकि बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे। इजराइल है उसने अब जो ये गाजा है उसके ऊपर जब अटैक किया मंडे को, तो उसमें तकरीबन है ना 150 लोग है ना मारे जा चुके थे और उसमें तकरीबन है ना 540 लोग है ना घायल हो चुके थे। और देखिए सन 2023 से अब तक अब जो ये गाजा है उसके ऊपर जो इजराइल ने अटैक किया उसमें ना 64,600 लोग जो फिलिस्तीनी है वो ना मारे जा चुके हैं अभी तक 2023 से लेकर। देखिए अब जो ये गाजा है ना उसके अंदर है ना 400 लोग ऐसे हैं जो कि भूख मर यानी उनको जो खाना है वो नहीं मिल पाया, उसके वजह से मारे जा चुके हैं अभी तक। साथ ही में देखिए हजारों लोग ऐसे भी हैं जो कि इजराइल ने जो अटैक किया उसका जो मलबा होता है ना उसके नीचे जो लोग दब गए उनकी भी है ना बहुत सारी मौत हो चुकी है अभी तक। अब जो ये गाजा है उसका जो 75% जो हिस्सा है वो भी है ना इजराइल के हाथों में है। इसका ये साफ मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री अब जो ये हमास है उसको नेता को अगर छुपाएगा, उसके सैन्य ठिकाने उस कंट्री में खोलेंगे, तो जो इजराइल है वो तो अटैक करेगा ही। कि इजराइल है ना एक ऐसी कंट्री है जो कि चारों तरफ से अपने दुश्मन है उससे ना घिरा हुआ है एक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ अपने दुश्मन ही दुश्मन है सिर्फ। कि इजराइल का यही रूप है कि अगर कोई भी कंट्री हमास के अधिकारियों और उसके सैन्य ठिकानों को पालेगा तो उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया जाएगा। कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि बातचीत के जरिए नहीं बल्कि अपनी ताकत के जरिए जवाब देना जानता है। अगर आपको मैं इजराइल के रूप में अगर एक एग्जांपल के रूप में बता दूं कि इजराइल कैसे अटैक करता है, तो आप है ना गाजा कंट्री को ही देख लो या तो फिर फिलिस्तीन को भी देख लो, ये कैसा हल करता है उन लोगों का। देखिए गाजा में जो बड़ी से बड़ी जो इमारत है उसको भी नष्ट कर चुका है इजराइल अभी तक, और है ना 75% ऐसा हिस्सा है जो गाजा का जो कि है ना इजराइल के हक में अभी तक आ चुका है। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि है ना अदर्स कंट्री किसी की भी सुनता नहीं है और डायरेक्ट है ना हमला कर देता है किसी भी कंट्री के ऊपर। साथ ही में देखिए इजराइल के अटैक से जो गाजा है उसमें ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको ना खाना नहीं मिल पा रहा है और उनकी वजह से भी है ना बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है गाजा में अभी तक। देखिए गाजा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ की जो बिल्डिंग है उसमें रहते थे, तो उनके ना कभी भी मौत हो जाती थी इजराइल के अटैक से। देखिए इजराइल ने अभी तक जो किया वो सही है या फिर गलत है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।